मेरे फाइटर्स, वेलकम टू वेकांत जी फाइटर्स। आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं आज हम एक बेहतरीन टेंस के एमसीक्यू जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जिसमें हम आप सभी को लगातार 2019 से 2025 तक के जितने इंपॉर्टेंट विकल्प थे उसको एमसीक्यू के माध्यम से लेकर के आए हैं। और फिलहाल जो 2023 से 2025 तक के एमसीक्यू आते थे, सातों सेट के भंडार को यहाँ पर रख दिया गया है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी करवाते हैं। तो इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें, अभी आप जाइए हमारे जीए फाइटर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियो देखिए। एक विशेष सूचना आपको बता दें कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जिनमें इंग्लिश के विषय की बात की जाए जिनसे, तो इंग्लिश में 20 नंबर का एमसीक्यू आता है। 10 नंबर का एमसीक्यू आपका बुक से यानी रीडिंग से आता है, जिसमें वो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री हो गया। बाकी 10 क्वेश्चंस ग्रामर से आता है। ग्रामर के 2 पार्ट बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज। टेंसेज के 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ग्रामर का 5 नंबर का 5 क्वेश्चन, यानी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में 5 नंबर का 5 क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए हुए आज हम टेंसेस के एमसीक्यू सीखते हैं और पेपर में बवाल मचाते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। द बॉय डॉट डॉट बिफोर ही एंटर्ड द क्लास। पहला ऑप्शन ए गोज, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी हैज गॉन, ऑप्शन डी विल बी गोइंग। बताइए ये क्वेश्चन 2025, 2024, 2023, 2022 में पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 सेट में लगातार ये क्वेश्चंस भी आया है, 2025 में, 2024, 2023 और 2022 का क्वेश्चन है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। अब आपको बता दें, देखिए द बॉयज डॉट डॉट बिफोर ही इंटायर्ड दिया गया है, तो यहाँ इंटायर्ड है, तो जब ये सेकंड रूप दिया गया वर्ब का तो गोज नहीं होगा, ठीक। फिर अब यहां सेकंड रूप जब दे दिया गया तो वेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। उसके बाद ऐसे वाक्य जब दो वाक्य बीच में जुड़े हैं, 2 वाक्य जुड़े हों, जैसे पहले और बाद लगा करके, मेरे आने से पहले वह चला गया, मेरे पहुंचने के बाद वह गिर गया, तो बाद और पहले शब्द लगा करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब बिफोर आए तो बिफोर से पहले के टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं और बिफोर के बाद वाले टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। इसलिए पास्ट, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैज गॉन। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही डॉट डॉट डियर विथ हिज फ्रेंड। अब बताइए ये क्वेश्चन 2022 में, 2021 में, 2020 में पूछा जाने वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। सेल, ऑप्शन ए सेल बी गो, हैड गॉन, बेंट, ऑप्शन डी ए बी सी ऑल। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फिर आप बताइए। ही शैल बी गो, वह, अब यहां शैल भी आ गया तो गो तो होगा नहीं, क्योंकि भाई ये कोई पैसिव वॉइस तो है नहीं। तो यहाँ अब शैल भी आने के बाद आईएनजी जुड़ना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट राइट। अब देखिए ऑप्शन कितना बचा, 3 ऑप्शन बचे। ऑप्शन ये तो जब पहला गलत है तो ए इसमें बी सी ऑप्शन दिया गया, ये भी नहीं होगा, ये और ये ऑप्शन बचा, हैड गॉन, बेंट। अब हम आपको बता दें ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए ही डियर, अब ही बेंट, वह गया, विथ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के साथ गया, या ही हैड गॉन, वह जा चुका, वह अपने मित्र के साथ जा चुका था, है ना। दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, बट यहां पर ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, है ना। तो ये 2022, 2021, 2020 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। ही वेंट, वह गया, दियर, वहां, विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, वह अपने मित्र के साथ वहां गया।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही डॉट डॉट क्या, अराइव्ड, हैड अराइव्ड, हैज अराइव्ड, अराइव्स। ये क्वेश्चन 2020 और 2019 में पूछा जाने वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, हमने क्या बताया कि जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस आ जाएं जहां पर बिफोर लगाया जाए और आफ्टर लगाया जाए, तो आपको एक ध्यान देना है, जब भी बिफोर लगाकर क्वेश्चन किया जाता है तब क्या करते हैं, बिफोर के पहले वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट सॉरी हाँ पास्ट प्रेजेंट सॉरी किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अराइव्ड, हैड अराइव्ड, हैज अराइव्ड, अराइव्स। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप सब लोग। तो पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं तो देखिए हैज अराइव्ड नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा, अराइव्स तो होगा ही नहीं, क्या बचा, अराइव्ड। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे माइंडली सॉल्व करते हैं, जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपका 3 विकल्प और भी बन जाता है, एक क्वेश्चन के साथ 3 एमसीक्यू तैयार हो रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं ऐसी बेहतरीन पढ़ाई अगर करोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में 90 क्या 99 प्लस आएगा। बस जीए फाइटर से जुड़ना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स डॉट डॉट। अब दिखाइए, अगर पास्ट में बात किया फ्यूचर में बात किया जाए, जब फ्यूचर टेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनके लिए क्या करोगे, बिफोर लग जाए तो द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट, छोड़ दिया छोड़ चुका होगा, द कॉलेज यानी प्रिंसिपल कॉलेज से जा चुके होंगे, बिफोर बाद द टीचर रीच पहुंचने के, हैड रीच्ड पहुंच चुके थे, विल बी रीचिंग विल हैव रीच्ड। बताइए ऑप्शन नंबर ए रीच, ऑप्शन नंबर बी हैव रीच्ड, ऑप्शन नंबर सी विल बी रीचिंग, ऑप्शन नंबर डी विल हैव रीच्ड। बताइए आप सभी लोग ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर बिफोर लगाया जाए लेकिन फ्यूचर टेंस में हो तो पहले क्या करोगे, बिफोर के पहले वाले सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं, उसके बाद वाले टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए विल बी रीचिंग नहीं होगा, हैव रीच्ड नहीं होगा, विल हैव रीच्ड नहीं होगा, क्या होगा, ओनली रीच। द प्रिंसिपल विल हैव रीच्ड टू विल हैव लेफ्ट, प्रिंसिपल ने छोड़ दिया, द कॉलेज विद्यालय को सॉरी कॉलेज को छोड़ दिया, बिफोर पहले, द टीचर रीच यानी अध्यापकों के पहुंचने से पहले ही प्रिंसिपल जा चुके थे। इस तरह इसका आंसर होगा। फिर ऑप्शन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन 2024, 2022 और 2021 के मॉडल पेपर में पूछा जाने वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर हमने जो बताया आप सभी से कि 2019 से 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विकल्प पे पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पांचवा है क्वेश्चन, बी डॉट डॉट इन द पार्क इन द इवनिंग्स। 2022 के दो पेपर सेट में लगातार एक ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाला पहला सवाल 2022 में। ऐसे टेंसेस की तैयारी कराऊंगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं पड़े होगी, और यहाँ हल्ला बोल पढ़ाई नहीं होती, प्योर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। इसीलिए जीए फाइटर्स को आप सभी से पहचान मिला है। ऑप्शन ए प्लेड, ऑप्शन बी प्ले, ऑप्शन सी हैड प्लेड, ऑप्शन डी ऑप्शन ऑल। बताइए इसका
आंसर कमेंट बॉक्स में। अब देखो, बी प्लेड हम खेलते थे इन द पार्क इन इवनिंग, ये भी सी हो जाएगा। बी प्ले हम खेलते हैं इन द पार्क इन इवनिंग, ये भी सी हो जाएगा। बी हैड प्ले हम खेल चुके थे, बी हैड प्लेड हम खेल चुके थे इन द पार्क, पार्क में इन इवनिंग्स शाम को, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर आल, मतलब पहला दूसरा तीसरा सब सही हो जाएगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन, रीना डॉट डॉट टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर, रीना डॉट डॉट टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर 2025, 2023, 2021 में पूछा जाने वाला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन ए केम, ऑप्शन बी हैज कम, ऑप्शन सी विल कम, ऑप्शन डी आल। बताइए इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे लास्ट में इसका आंसर हम बताएंगे, आप सभी के लिए ये बताओ क्या होगा। अभी जो लाइव देख रहे हैं वो भी, या जो रिकॉर्डेड में देखेंगे इस लेक्चर को वो भी, क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि हमको पता चले कि आपके अंदर कितना दम है, आप कितना पढ़ाई करते हैं और आप अपने गोल को लेकर के कितना सीरियस हैं। अगला क्वेश्चन, एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम, जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, आई रीच्ड मैं पहुंच गया, आई वुड रीच, आई विल रीच, आई हैज रीच्ड। बताइए ऑप्शन ए रीच्ड, आई वुड रीच, आई विल रीच, ऑप्शन डी हैज रीच्ड। चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा 2024 और 2022 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए एज सून एज ही कॉल्ड, जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, आई रीच, विल रीच नहीं होगा, नहीं, उसने जैसे मेरा नाम लिया मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। उड रीच में पहुंच चुका था, है ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में थोड़ी बना रहे हैं। हैज रीच्ड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम आई रीच्ड मैं पहुंच गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अनलेस ही begged my pardon I dot dot not excuse him, must, could, will, might। ऑप्शन ए must, ऑप्शन बी could, ऑप्शन सी will, ऑप्शन डी might। 2023, 2020, 2019 का जो तीनों पेपर थे उनमें पूछे जाने वाले सबसे अधिकतम मार्क्स इसको मिले हैं। चलिए एक आंसर बताइए इसका। Unless जब तक he beg my pardon I will not excuse him, मैं उसे मना, सॉरी मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। विल लगेगा, ना तो मस्ट होगा, ना कुड होगा, ना माइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन ऑफ 8 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ हम अपने लेक्चर के अंतिम पड़ाव की ओर मुड़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने जीए फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया कर लो, आप ही का फायदा होगा। और अपने दोस्तों को भेज दो, है ना, और उनको कान में बता दो कि जीए फाइटर्स पर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई हो रही है। जुड़ना ना भूलें, मौका बार बार नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर, oh sorry, question number 9, the train before I reached the station, the train started, had started, starts, will start। बताइए ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जहां पर बिफोर लगा हो, उसके पहले वाले टेंस को पास्ट परफेक्ट में
पास्ट परफेक्ट में यानी ना स्टार्ट होगा, ना स्टार्टेड होगा, ना स्टार्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हैड स्टार्टेड द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन चल चुकी थी, बिफोर, पहले ही, आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले या पूर्व ट्रेन चल चुकी थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 2024 और 2021 के मॉडल पेपर का बेहतरीन क्वेश्चन और 2000 बोर्ड एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। द बेल बिफोर दे रीच्ड, द बेल रिंग्स, हैड रंग, विल रिंग। ऑप्शन नंबर ए। पहले एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो। द बेल बिफोर दे रीच्ड, ऑप्शन ए रिंग्स, ऑप्शन बी हैड रंग, ऑप्शन सी रैंग, ऑप्शन डी विल रिंग। अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स को फुल सीरियस होकर के देखा होगा, इसका आंसर यू चुटकियों में बताओगे आप। बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? बिफोर आया, बिफोर से पहले वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं ना। तो क्या होगा? हैड रंग। ना ये सही, ना ये सही, ना ये सही। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ अब हम अपने सेशन को एंड करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें। 10वीं के विद्यार्थी इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं, उनको बता दें एमसीक्यू का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है ना, शायद ही यूट्यूब पर कोई करा रहा होगा। पहला एक लेक्चर लाया, आर्टिकल के एमसीक्यू कराए। दूसरा लेक्चर लाया, रिऑर्डिंग द सेंटेंसेस के एमसीक्यू कराए। तीसरा लेक्चर टेंसेस के एमसीक्यू कराए। चौथा लेक्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, है ना। इसीलिए बता रहे हैं, इन सब का लेक्चर अगर आप चाह रहे हो देखना ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, उसकी मदद से एमसीक्यू का बवाल आप मुझ पर छोड़ दो और मैं बताता हूं कि एमसीक्यू धुआं 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 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।